स्वागत है। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ, जहां तैयारी शपथ ग्रहण समारोह की हो गई है, लेकिन सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। पहले सीएम पद का नाम जाहिर होना बाकी है। और एकनाथ शिंदे ने सीएम फेस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है जो भी तय होगा उसको मेरा समर्थन है। एकनाथ शिंदे ने सीएम फेस को लेकर बयान दिया, सीएम जो तय होगा उसे मेरा समर्थन है, मेरी तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप ही बोलोगे क्या मुझे बात करने में? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज़्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने मैं कहता सीधे रुकने सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे बयान दे रहे हैं, ये तो देखकर लग रहा है कि शिंदे ने अपने आप को रेस से बाहर कर लिया है, लेकिन अभी जो पेच फंसा हुआ है वो दूर नहीं हो पाया, क्योंकि डेट तो तय हो गई शपथ की, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अनाउंसमेंट तो हो नहीं पाया है। क्या जानकारी? देखिए, कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से 17 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर से कहा कि जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो फैसला लेंगे उसके साथ हैं, उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, इसी तरह से उन्होंने बयान दिया था कि जो भी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करेंगे उस पर हम लोग अडिग हैं और समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन जो पोर्टफोलियो को लेकर विवाद है, होम मिनिस्ट्री को लेकर है, PWD को लेकर है, अर्बन डेवलपमेंट को लेकर है, साथ ही विधानसभा स्पीकर को लेकर है, इन विवाद को लेकर कहीं लगातार सुलझाने की कोशिश किया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि आज देर शाम को महायुति की मीटिंग हो सकती है। और मैं इस समय एकनाथ शिंदे के घर के बाहर हूँ। यहाँ पर लगातार शिवसेना के नेता लगातार पहुँच रहे हैं। MP शिवसेना के नरेश मस्के पहुँचे हुए हैं, थोड़ी देर पहले दीपक केसरकर पहुँचे हुए थे, क्योंकि जो टाइमिंग है एकनाथ शिंदे का घर पर आने का 4 बजे का है और 4 बजे यहाँ पहुँचने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ से हो सकता है कि वो मुंबई जाए और वहाँ पर जो महायुति की आज देर रात मीटिंग हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि देर रात मीटिंग जो है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच मीटिंग होगी। और ये मीटिंग जो है पोर्टफोलियो को लेकर होगी, क्योंकि जिस तरह से पोर्टफोलियो का लगातार विवाद चल रहा है उसको कहीं कहीं सुलझाने की कोशिश किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कल बीजेपी के विधायकों दल की मीटिंग है जो बुलाया गया है, जो जानकारी मिल रही है, कल दोपहर तक जो पर्यवेक्षक है वो मुंबई आएंगे और इसके बाद विधायक दल की मीटिंग होगी और सीएम का नाम का फैसला
होगा। तो कहीं न कहीं जहां पर शिवसेना शिंदे गुट, अजित पवार गुट जो एनसीपी है, दोनों के विधायकों की मीटिंग हो चुकी है, बीजेपी की सिर्फ बाकी है। और बीजेपी कल जो विधायक दल की मीटिंग होगी उसमें फैसला लिया जाएगा कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। 5 तारीख को मुंबई के आज़ाद मैदान में 5 बजे शपथ विधि समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा एनडीए के जितने भी जहां जहां सरकार है जिन राज्यों में, वहां के सीएम के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा जो बड़े बड़े नेता हैं सारे आएंगे। फिलहाल जो है शिवसेना के कई नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं घर पर। अहम जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, बैठक आज भी होनी है शाम को, और माना दरअसल ये जा रहा है कि आज की हुई इस बैठक में जो तस्वीर होगी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वो यहाँ पे साफ हो जाएगी। इस बीच बड़ी बात क्या है? बड़ी बात दरअसल ये है कि यहाँ पर 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा, ये तो तय हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार। इस बीच बड़ी बात ये भी है कि एकनाथ शिंदे जो बीमार चल रहे थे वो ठीक हो गए हैं। आज शाम बैठक होनी है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे से जो पर्दा है वो हट जाएगा और साफ हो जाएगा कि किसे मिलेगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कमान। रिपोर्ट दिखाते हैं। में सब कुछ तय हो गया है और जनता को जल्द नई सरकार मिलने वाली है। तारीखों के ऐलान के साथ ही एनडीए ने नई सरकार के शपथ की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन चेहरा कौन होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 5 दिसंबर शाम 5 बजे आजाद मैदान, यही वो तारीख, समय और वेन्यू है जब महाराष्ट्र के नए मुखिया शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महाराष्ट्र की नई सरकार अपना कामकाज संभालेगी, लेकिन कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हाँ, इतना तय है कि सीएम बीजेपी का ही होगा। आमच्या महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं एवढा निर्णय झाला। भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है और जिसका सबको इंतजार है, उसके नाम का ऐलान बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद होगा। बीजेपी विधायक दल का नेता बनने के बाद उसके नाम पर एनडीए की मोहर लगेगी। लेकिन जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस सीएम रेस में सबसे आगे है। तो सवाल ये कि क्या शिंदे मान गए हैं? सवाल ये भी, क्या शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे? हालांकि इस पर सबकी चुप्पी है। फिलहाल एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा लौट चुके हैं और उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। अभी तो सबकी तबीयत नॉर्मली ठीक है, क्योंकि थोड़ा फीवर है, बॉडी पेन है, थ्रोट इन्फेक्शन है और हाँ कोल्ड है। एक बात जरूर है, शिंदे साहब कुछ सोचने या डिसीजन लेने के पहले हमेशा दरेगांव को जाते हैं, उनके गांव में जाते हैं और वहाँ से वो एक अपना मन बना के आके निर्णय लेते रहते हैं। तो मुझे भी लगता है कि कल मंडे के दिन सवेरे शिंदे साहब अपना फैसला सुनाएंगे। पोर्टफोलियो के लिए अभी तक तो विवाद नहीं है, पहले सीएम पद का नाम जाहिर होना बाकी है, वो हो जाएगा। बाद में कौन से पोर्टफोलियो आ रहे उसके बारे में कौन से लेना चाहिए, इस बारे में तुरंत सोच विचार करके फैसला हो जाएगा। वहीं सरकार गठन में देरी को लेकर महायुति पर विपक्ष हमलावर है। शरद पवार ने महायुति गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री का ऐलान करने पर हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए कहा है, इतना स्पष्ट बहुमत मिलने पर भी नई सरकार नहीं बन रही, क्योंकि उनके मन में डर है। सरकार का क्या भविष्य है ये समझा जा सकता है, लेकिन इससे साफ है कि लोगों का असंतोष हो या बहुमत, ये कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए सिर्फ सत्ता ही सबसे अहम है। तारीख और समय विपक्ष के तमाम आरोपों के जवाब है। हालांकि अमित शाह ने फडणवीस के हाथ में गुलदस्ता थमाकर इससे भी साफ संकेत दे दिया है, बाकी तो महज औपचारिक ऐलान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।